सर मेरा नाम अशोक रत्नाकर है। सर जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप पार्षदी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो आप किस वार्ड से पार्षदी की तैयारी करने जा रहे हैं? वार्ड नंबर 11 से। ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? कारण तो ये है सर कि वार्ड में जगह जगह गंदगी है, लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू का वो चल रहा है इस वक्त प्रभाव। तो जो पुराने पार्षद हैं और 3 वर्षों से वो यहाँ पर कुछ नहीं करवा पाए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब ये तो उन्हीं से पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जगह जगह गंदगी, जगह जगह कचड़े घर। तो आपने कभी इस समस्या को लेकर वर्तमान पार्षद से बात नहीं की? कहा कई बार साहब, कई बार कहा। तो क्या बोलते हैं? वो हो जाएगा, हो जाएगा, बस वो ये बोलते हैं सर। लेकिन हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। और कौन कौन सी ऐसी मूलभूत समस्या हैं जो आपको आज देखनी पड़ रही है? ऐसा है साहब, जैसे किसी को विधवा पेंशनों की दिक्कत है, किसी को जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशनें नहीं बंधी है वो दिक्कत है, समझे। किसी को आवास नहीं मिले, जो मकान बनाने के लिए पैसे मिलते हैं वो नहीं मिल पाए। मतलब तो आपका मतलब ये है कि सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया? बिल्कुल नहीं मिल पाया, और इसीलिए हमने आगे समाज सेवा करने का बीड़ा उठाया कि लोगों की समस्या सुनेंगे और उसका सबका काम करवाएंगे। समाज सेवी क्षेत्र में आप आए हैं, जनता के बीच कब से आए हैं? हम जनता के बीच हैं 10 साल से। क्या क्या सहयोग किया है जनता का, किस प्रकार से सहयोग किया? जनता का जो भी कोई मुसीबत में है, बीमार है, दुखी है, उसके साथ अस्पताल जाना, मौत मट्टी में उनके दुख मुसीबत में भी शाम में आना, गरीब कन्याओं का आदर्श विवाह करवा के सम्मेलन करवाया, समझे। और किसी को भी कोई मुसीबत होती है तो अपन 24 घंटे खड़े हुए हैं। आज आप जैसे पार्षदी चुनावी मैदान में हैं जी, तो आपको साथ आपके वार्ड की कितने प्रतिशत जनता आज आपके साथ खड़ी है? हमारे साथ लगभग पूरे वार्ड की जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। साथ में खड़ी हुई है जी। आपके 11 नंबर वार्ड में कितनी वोटिंग है? 6000 के आसपास वोटिंग है। तो सर जैसे कि आज आप चुनाव मैदान में आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किस समस्या को देखने को मिल रहा है आपके लिए? सबसे ज़्यादा वार्ड के अंदर गंदगी से आदमी बहुत परेशान है। तो यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं आता? सफाई कर्मचारी आते हैं, लेकिन साहब वो तो थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ जी हुआ, नहीं तो बकाया नमस्कार। घर की सफाई करते हैं। अभी आपके वार्ड में शिक्षा का स्तर कैसा क्या चल रहा है? शिक्षा तो हमारे वार्ड में का कोई भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी इस विषय में कोई भी आगे नहीं आता है साहब। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है? स्वास्थ्य सेवा का भी कोई मतलब नहीं है, ना आज तक कैंप लगे ना कुछ हुआ। आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं आपके? आंगनवाड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनने वाला नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र था, वो चूंकि खंडर हो चुका है। शिक्षा से तो सब लोग परेशान हैं। शिक्षा का विषय तो मेन विषय है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो शिक्षा के से परेशान हैं। आप किस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं? हम बीएसपी से लड़ रहे हैं। अगर सर भारतीय जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और आप पार्षद पद पर आते हैं जी, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? सबसे पहले मेरा विकास तो ठीक है, सबसे पहले शिक्षा की तरफ कदम होगा मेरा। शिक्षा की तरफ जी। स्वास्थ्य। तो सर चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता से? मैं वार्ड की जनता से निवेदन करता हूँ कि एक बार अपने बच्चे को सेवा करने का मौका दें। अगर स्वस्थ और स्वच्छ बनाना है अपने वार्ड को तो एक बार सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक पाखरे है। सर जैसे कि आज आप सब लोग अशोक भैया जी के समर्थन में खड़े हुए हैं, उनका साथ दे रहे हैं, तो सर ऐसी कौन कौन सी मूलभूत समस्या है अभी आपके बारे में? मूलभूत समस्या यही कचरे का, एक तो कचरे की गंदगी की ज़्यादा परेशानी है, और दूसरी बात जो आपने पहले रिपीट करी बात आंगनबाड़ी की। जी। आंगनबाड़ी में इधर पहले था आंगनबाड़ी का एक मालन बस्ती है अपने पड़ोस में ही जी, वहाँ पे मालन बस्ती के लोग और भी हैं जो असहाय हैं, गरीब बच्चे वहाँ पे आते थे, पढ़ते थे, दाल दलिया मिलता था बहुजन समाज पार्टी के टाइम में। लेकिन इस बार
जब से बहुजन समाज पार्टी की सत्ता चली गई, जब से आंगनबाड़ी वो यानी ये ख़त्म ही हो चुका है। वार्ड नंबर 11 में जो आंगनबाड़ी थी वो सुचारू रूप से, अगर अशोक भाई जीतते हैं तो सुचारू रूप से वो आंगनबाड़ी जो है हम तरीके से संचालित कराएंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे कि आज आप अशोक भाई जी के साथ हैं, समर्थन दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अशोक भैया भी क्या विकास कराएंगे या जी बिल्कुल, बातें होंगी? जी बिल्कुल विकास कराएंगे, क्योंकि ये सक्रिय जो चीज़ इनको अगर समझ में नहीं आती है, समझे, तो उसको नज़रअंदाज करते हैं, और जो समझ में आ जाती है तो फिर वो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि बस हमको जो संकल्प लेना है कि हमें ये काम करना है। जो सामने चौराहे पे गंदगी है, सारे जितने भी का नाम का कचरा यहाँ से उसके पूरे वार्ड का यहाँ आता है, ये पूरी गंदगी इतनी तरीके से ख़राब क्षेत्र बनाए। और स्मार्ट सिटी हम मानते हैं, स्मार्ट सिटी बन रही, काम हो रहा, लेकिन वो किस काम का काम, जब पूरा चौराहे मेन चौराहा है ये 59 गेट का वार्ड नंबर 11 का, जब यहीं पे गंदगी इतनी भयंकर है, आदमी निकलने को परेशान होते हैं, समझे। और रोड पे आए दिन दंगे फसाद झगड़ा होता था, गंदगी डाल जाते हैं लोग, समझे। इससे वार्ड के लोग जो हैं परेशान हैं। अंदर एक मालन बस्ती है, समझे, वहाँ पे अपने जो उसमें कचरा गंदगी इतनी कस के गंदगी है, नाला जो निकलता था उसमें नाले में कचरा डल ये लोग सफाई करके डाल देते हैं, तो उधर से भी ज़्यादा परेशानी है। वार्ड नंबर जो 11 है इसमें गंदगी का मार है, समझे। और वार्ड का यहाँ का पार्षद है, वो समझ में नहीं आती कि भैया उनसे कहो तो वो ठीक है, हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने जो सोचा है कि अशोक भाई को एक बार फिर से दोबारा हमारी सारी समाज, समझे, हमारे जितने भी वार्ड नंबर 11 के लोग हैं वो इनको समर्थन कर चुके हैं। अब आगे ईश्वर की मर्जी है और जो हमारा प्रत्याशी निकलेगा। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार साहू। सर ऐसा क्या कारण है कि आप अशोक भैया के साथ समर्थन कर रहे हैं, जबकि 11 नंबर वार्ड से और भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो आप सबको छोड़कर अशोक भैया का ही समर्थन क्यों कर रहे हैं? अशोक भैया का ऐसा है कि ये निर्भीक हैं और मेहनती हैं, जनता के प्रति समर्पित हैं जी। और जो और बाकी के जो प्रत्याशी हैं, क्या वो निर्भीक और समर्पित नहीं है? नहीं समर्पित होते तो हम लोग इनका सहयोग ना करते। आपके वार्ड 11 नंबर वार्ड से लगभग कितने प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं? अब जी तो जानकारी नहीं है अभी, फिर भी 10-11 तो होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे जी। तो आप सबको छोड़कर अशोक भैया का समर्थन कर रहे हैं? अशोक भैया का इसलिए समर्थन कर रहा है, 10 साल से ये मेहनत कर रहे हैं जी, है ना। तो ये किस प्रकार से 10 साल से मेहनत करते हैं? एक घर की इनकी पकड़ है जी। अब इसलिए इनने मन बना लिया कि इस बार चुनाव में बिल्कुल मेहनत करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। धन्यवाद सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र घंगोरिया नाम है। सर जैसे कि आप सब लोग अशोक भैया का समर्थन कर रहे हैं, अशोक भैया के साथ खड़े हैं जी, और भी बात के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि सबके सब अशोक भैया की तरफ जा रहे हैं? ये अशोक भाई मेहनती हैं। तो भैया और भी प्रत्याशी हैं बेचारे, वो क्या करेंगे जब पूरा बाढ़ इनकी तरफ जा रहा है, आप सब लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, तो बाकी के प्रत्याशियों का क्या होगा? ये मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं और इनको सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, काफ़ी जने, और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये वार्ड नंबर 11 के लिए। नहीं तो सर जैसे और भी प्रत्याशी हैं तो वो क्या सही नहीं है? नहीं क्या ठीक ठाक हैं सबरे, पर ये ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं? ये सबकी संविधान देखते हैं और सबके घर घर जाते हैं, और जो हवलदार वगैरह हैं, सफाई कर्मचारी, उन लोगों से भी कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो, इधर से ऐसे आपको कचरा। क्या लगता है अगर अशोक भैया जी पार्षद बनते हैं तो आपके वार्ड का कुछ विकास होगा? हाँ सर, होएगा विकास। कंफर्म है ये? जी। कितने प्रतिशत बोल सकते हैं आप? 60-70% चलेगा। और बाकी का 30%? आम जनता है और भी काफ़ी जने लड़ रहे हैं। अच्छा, नहीं पार्षद तो एक ही बनेगा ना आपके वार्ड से? नहीं, पार्षद तो एक ही बनेगा सर जी, आगे ईश्वर की मर्जी है। सबका भाग्य है, सबकी मेहनत। चलिए धन्यवाद सर। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र खटीक। सर क्या काम करते हैं भैया? मेरा नाम कबाड़े का काम है, डिस्पोजल का। तो सर जैसे कि आपको जानकारी है कि नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और इस चुनाव में सभी लोग अपनी अपनी पूरी
जोर शोर से मेहनत और तैयारी में जुटे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार से पार्षद कौन होगा? इस बार से पार्षद इस बार अशोक कुमार रत्नाकर जी होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि हर साल हमने हर आदमी को आजमाया, उनका साथ दिया, लेकिन मन के हिसाब से काम नहीं हुआ। इस वजह से जैसे कि आपने अपना नाम बताया कि आप भी खटीक समाज से हैं जी, और मेरे ख्याल से जो वर्तमान पार्षद हैं वो भी खटीक समाज से थे। जी, तो पर ऐसा क्यों? अगली बार उनका साथ दिया था हमने, जी, लेकिन हमें उस चीज़ में अब सुकून नहीं मिला। तो आपको लगता है कि अशोक भैया आपके बार का विकास कराएंगे? बिल्कुल करेंगे। जब पार्षद नहीं थे, जब लोगों की पूर्ति करते थे, जी, जैसे किसी को प्रॉब्लम होती थी जो खुद पहुंचते थे अपने। एक सेकंड, शादियों जैसे कोई गरीब के यहाँ शादी हुई तो उसकी भी थोड़ी मदद करते थे, जिस प्रकार की मदद हो सकती है। ये भी एक गरीब स्तर से हैं, लेकिन ये अपने जिन लोगों को मदद करते थे इस वजह से, बगैर पार्षद के। अगर मान लिया आपके नंबर की बात आए तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे अशोक भैया के लिए? 10 में से 11। 10 में से 11? एक नंबर कहाँ से? एक्स्ट्रा एक नंबर एक्स्ट्रा कहाँ से? 1 + 10 + 1। अच्छा, हाँ। जी, क्या नाम है आपका? सैलन। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी लोग अपनी पूरी जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं जी। तो इस चुनाव में आप अपने वार्ड का पार्षद किसे देखना चाहेंगे? अशोक रत्नाकर जी को। ऐसा क्यों? ऐसा हम लोग जो जुड़े हैं पार्टी से, तो उस वजह से हमें ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कोई पार्षद नहीं है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए 10 में से कितने नंबर देंगे आप पार्षद जी के, अशोक भैया के लिए? 10 में से 10 ही, और जो भी हो सकेगा वो सही हो गया हमारा तो। अच्छा जी और बाकी के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं जी उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जी, व्यवहार से होता साहब, ये तो वार्ड मेंबर का चुनाव जिसके व्यवहार अच्छा होगा उसके लिए होता है। अब हमारे लिए अशोक जी का अच्छा व्यवहार है तो अशोक के साथ है। अभी आपके वार्ड में वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड में समस्याएं ये है कि 4 साल से तो कोई काम हुआ ही नहीं है, समझ लीजिए आप। अच्छा, जी, कोई भी काम नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो कभी आपने जो वर्तमान पार्षद है उनसे बात की है? वो तो हमारे बगल में ही रहते। बात को तो ऐसा है कि बिल्कुल समझ लो वो भी हमारे समाज के हैं और घर जैसे संबंध है, बुराई थोड़ा के हमारी उनसे ना उनकी। तब भी उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? नहीं सुनी क्यों नहीं है, सुनते तो सब है मगर करते नहीं है काम। जो हमारे चलो हमारे लिए काम कर दिया कोई बात नहीं है, और समाज के लोग हैं और पर समाज भी है जो मेंबर से आदमी। तो जैसे कि देखा गया है कि आपके वार्ड में गंदगी बहुत ज्यादा है जी, तो इस गंदगी के ऊपर क्या कहना है आपको? ये गंदगी जब पार्षद जी काम कराएंगे तब तो सफाई होगी, जब वो कराने नहीं चाह रहे तो होगी क्या? तो आप पूरी तरह से अशोक भैया के साथ समर्थन जी। धन्यवाद।